बच्चों, अपने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मिश्रण क्या है और मिश्रण के प्रकार पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे विलयन। विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन मतलब जब दो या दो से अधिक पदार्थों को, चाहे वो ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, उन पदार्थों को जब आपस में मिला दिया जाए और उनका समांगी मिश्रण तैयार हो जाए, यानी उस मिश्रण का प्रत्येक अंग समान दिखाई दे, तो ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं विलयन। दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलकर समांगी मिश्रण तैयार करें तो वह कहलाता है विलयन। विलयन कई प्रकार के होते हैं, जैसे ठोस का द्रव में विलयन, है ना। जैसे चीनी ठोस पदार्थ है और जल द्रव है, तो चीनी का जब जल में मिलाएंगे, चीनी को जब जल में मिलाएंगे तो जो विलयन तैयार होगा वह ठोस का द्रव में विलयन होगा। ठीक है। उसी प्रकार ठोस का ठोस में विलयन। अब आप सोच रहे होंगे विलयन का मतलब हमेशा द्रव हो, नहीं। विलयन का मतलब जब कोई भी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर समांगी मिश्रण तैयार करें तो वो विलयन कहलाता है, चाहे वो ठोस का ठोस में हो, गैस का गैस में हो, ठोस का द्रव में हो या गैस का द्रव में हो। तो कोई भी पदार्थ जब आपस में मिलकर समांग मिश्रण तैयार करें तो वो कहलाता है विलयन। अब ठोस का ठोस में विलयन, जैसे मिश्र धातुएं। धातुएं क्या है? ठोस पदार्थ होती हैं। तो जब कोई भी दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिला दी जाती हैं, उनको गलाकर मिलाया जाता है, तो जो पदार्थ तैयार होता है, जो विलयन तैयार होता है, वो कहलाता है मिश्र धातुएं। ठीक है। जैसे सोना, सोना जो होता है वो 24 कैरेट का हम कहते हैं, लेकिन 24 कैरेट का सोना बहुत शुद्ध होता है, जिससे आभूषण तैयार नहीं हो सकते। तो सोने में हम तांबा मिलाते हैं, तो वो भी एक मिश्र धातु की तरह से हो गया कि 22 भाग सोने के रहते हैं और 2 भाग उसमें तांबे के रहते हैं। तो दोनों ही धातुएं हैं और दोनों ही आपस में मिलाए गए हैं और उनका समांगी मिश्रण तैयार किया गया है, तो इसलिए वो विलयन कहलाता है। मिश्र धातुएं भी एक प्रकार का विलयन है। गैस का गैस में विलयन, वायु। वायु हम जानते हैं, वायु में ढेर सारी गैसें मिली रहती हैं, लेकिन हम क्या वायु को देखकर गैसों को अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो गैसों का समांगी मिश्रण होता है ना, जिसमें कई सारी गैसें आपस में मिलकर मिश्रण तैयार करती हैं, समांगी मिश्रण तैयार करती हैं, जिसे हम वायु कहते हैं। अब हम आते हैं विलयन के भाग। विलयन 2 भागों से मिलकर बना होता है। विलयन को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है विलायक और दूसरा है विलेय। विलायक, विलयन का वह भाग जो अधिक मात्रा में होता है और जो विलेय को अपने अंदर मिलाता है, विलायक कहलाता है। अब जैसे हमने चीनी और जल का विलयन बनाया, तो उसमें जल अधिक मात्रा में होगा और चीनी कम मात्रा में होगी। तो जो भाग अधिक मात्रा में होता है, जिसमें दूसरा भाग मिलाया जाता है या दूसरा भाग घोला जाता है, तो अधिक वाले भाग को हम कहते हैं विलायक। ठीक है। विलयन का वह भाग जो अधिक मात्रा में होता है, उसे हम कहते हैं विलायक। विलेय, विलयन का वह भाग जो प्रायः कम मात्रा में होता है और विलायक में घोला जाता है, विलेय कहलाता है। अब जो भाग कम मात्रा में होता है, जैसे चीनी और जल में जब दोनों का विलयन बनाया जाता है, तो चीनी कम मात्रा में होगी और जल अधिक मात्रा में होगा, तो जल विलायक हो गया, और जो चीनी है वो चूंकि कम मात्रा में होगी विलायक से, तो जो कम मात्रा में है वो क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं विलायक और विलेय के। चीनी और जल के विलयन में चीनी विलेय और जल विलायक है, अभी मैंने आपको समझाया। दूसरा देख लेते हैं आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे हम टिंचर आयोडीन कहते हैं। इसमें आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक है, यानी एल्कोहल में आयोडीन को घोला जा रहा है, तो एल्कोहल क्या है? विलायक है, क्योंकि इसमें आयोडीन घोली जा रही है।
है ना। तो आयोडीन विलेय हो गया, इसे घोला जा रहा है, और एल्कोहल विलायक हो गया जिसमें आयोडीन को घोला जा रहा है। अब अगला है सोडा जल, कोक इत्यादि जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय होती है और जल विलायक होता है। जो भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उसमें चीनी होती है, जल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है। तो जो जल हो गया जिसमें बाकी चीज़ें घोली गई हैं, तो वो जल क्या हो गया, विलायक हो गया, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें मिलाई गई है तो वो क्या हो गई, विलेय हो गई। अब वायु गैस का गैस में विलयन है। वायु अभी मैंने पहले समझाया था, वायु में ढेर सारी गैसें मिली होती हैं, ढेर सारी गैसों का मिश्रण या समांगी मिश्रण होता है वायु। तो इसमें जो नाइट्रोजन गैस होती है ये सबसे अधिक मात्रा में होती है, यानी 78% भाग किसका होता है, नाइट्रोजन गैस का। तो जो अधिक मात्रा में होता है किसी भी विलयन में वो कहलाता है विलायक, और जो कम मात्रा में होता है वो होता है विलेय। तो ऑक्सीजन कितनी होती है, 21%, तो ऑक्सीजन क्या हो गई, विलेय हो गई। और वायु में अन्य गैसें बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं, तो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन, तो इसलिए उसको हम कहेंगे विलायक, और जो कम मात्रा में है ऑक्सीजन जिसका हमें परसेंटेज पता है 21%, तो वो हो गई विलेय।